स्मलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म रूपानुगाचार्यवर्य परम आराध्यतम प्रातः स्मरणीय सर्वजगत वंदनीय नितलीला प्रविष्ट त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात परम आराध्यतम परमहंसवर नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। इसके पश्चात श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर तदीय ग्रंथराज जैव धर्म के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। इसके बाद उपस्थित श्रोता मंडली को मेरा यथा योग्य प्रणाम अभिवंदन। तो आज हम कल हमने जो पढ़ा था उपयुक्त चेष्टाएं तो अनुपयुक्त चेष्टाएं। मनुष्य जड़ तो है नहीं, वृक्ष की तरह तो रह नहीं सकता, अजगर की भांति भी जिंदगी नहीं काट सकता, सांसें तो चल रही हैं धोखनी की तरह, उसको जीना तो पड़ रहा है, लेकिन भ्रमित है, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या किया जाए। तो इसलिए उसको जितने भी प्रयास हैं उसमें उन्होंने कहा कि कुछ तो सम आर यूजलेस और सम आर यूजफुल, कुछ अनुपयुक्त हैं और कुछ उपयोगी हैं। तो उपयोगी प्रयास में उन्होंने बताया कि जो भक्ति की तरफ बढ़ रहा है अपना जीवन सफल कर रहा है। अनुपयुक्त में उन्होंने बताया कि जो कर्म में लगा पड़ा है। तो कर्म करने वाले का भगवान ने बताया कि उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कर्म करने से जो लोग मिलते हैं मैंने उस सृष्टि में उन लोगों को नश्वर बना रखा है। कर्म का क्या होता है, वो भी फल दे के नष्ट हो जाता है। तो मैंने अपनी सृष्टि का विधान ऐसा बना रखा है कि कर्म आकर्षक तो करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है बड़े विस्तार से ये सब करने का, लेकिन अंत में उनका फल बहुत खराब है। ये मैं खुद कह रहा हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा तुम निष्काम कर्म कर लो। निष्काम कर्म कैसे करें कि तू जो कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, हवन कर रहा है, नाम जो कुछ भी कर रहा है मेरे अर्पण कर दे। अर्पण कर दिया, लेकिन ये कहाँ तक रति हो जाएगी, शांत रति हो जाएगी भगवान के साथ। हमारा जो भगवान रागात्मक है, ब्रज का भाव उनके अंदर है, तो उनके पीछे जो हमारी रागानुगा भक्ति है वो सफल नहीं होगी। whom to follow, यशोदा जी या राधा रानी या फिर सखा, किन को फॉलो करके चले? तो हमें फॉलोअर्स बनना होगा। बिना फॉलो के मार्ग है ही नहीं, अनुगत्य। तो ब्रज में जो लोग रह रहे हैं और श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे हमें भक्ति सीखनी होगी। किस प्रकार से भक्ति गई, चाहे भगवान काली हृदय में चले जाएं, और उस समय ऐसा हो गया था कि उसी दिन बलराम भैया नहीं गए थे। 2-3 लीलाएं ऐसी हुई जहां बलराम नहीं थे, तो वहां अर्थ का अनर्थ हो गया। एक तो ब्रह्मा जी जब सारे बछड़ों को चुरा करके ले गए और बाद में सारे बालकों को भी चुरा कर ले गए, उस दिन बलराम जी नहीं थे। और आज भी बलराम जी नहीं है जब भगवान श्री कृष्ण काली हृदय में कूदे हैं। उन्होंने देखा है कि जो भी पानी पीता है वो मर जाता है। तो भगवान ने सबको अपनी दृष्टि से जीवित कर दिया था
कि उन्होंने कहा कि कालिय को यहाँ से भगाना पड़ेगा। उस समय बलराम वहां पर नहीं थे, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि कृष्ण उसमें डूब गया है तो यशोदा के तो प्राण ही नहीं थे, मूर्छित, सब हृदय में डूब नहीं जा रहे थे। समझा बुझा के बलराम को रखा गया। तो हमें जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है तो वहां पर हमारी सिचुएशन क्या है? एज ए सेवक, ये हमारा वहां स्टेटस है, ये सिचुएशन है। इससे हम अलग हटते तो भटकते हैं। हट के देख लो, निराशा ही हाथ लगती है, कुछ हाथ लगता नहीं है। बड़ी बड़ी पोस्ट पर बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जैसे, डॉक्टर, रामकृष्ण परमहंस, किसी को भी ले लो, अपने अपने हिसाब से चले, निराशा ही हाथ में लगी। सफल कौन हुए? जो इस मार्ग पर चल गए। तो यही कृष्ण भजन से ही बड़ो चतुर। जो भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है वो बड़ा चतुर है। वो चतुर नहीं है जो नौकरी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, लाखों करोड़ों कमा रहा है, वो उसको भगवान ने चतुर कहा ही नहीं, कहीं भी नहीं कहा, किधर भी नहीं कह रहे। पूरा 11वां स्कंद पढ़ लो ना, पूरा गीता पढ़ लो, भगवान कहते ही नहीं है कि मेरा भक्त धनवान होता है। उनकी तो जहां जहां सुदामा होगा, जहां जहां भिक्षु ब्राह्मण होगा, जहां पर अवधूत दत्तात्रेय होंगे, जहां पर ऐसे सब लोग होंगे जो कृष्णनिष्ठ हैं, उनकी तो दया वहां पर होती है। दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए और संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो पत्नी पुत्र लक्ष्मी पापियों के यहाँ भी होती है। स्मगलर ले लो, चोर ले लो, डाकू ले लो, सबके यहाँ ये सब होते हैं। संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो सज्जनों का समागम हरि कथा ये तो नहीं होती। तो हमारी चेष्टाएं किसके लिए हो रही है? हम क्या कर रहे हैं? तो जो कर्म मार्ग है अथवा ज्ञान का मार्ग है, जैसे कि हम उस समय बताया था, सोहम सोहम शिवम शिवम, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ। अरे एक मिनट तो अपनी रक्षा कर नहीं सकता, शिव शिव करता चल रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। अभी ब्रह्म में तो कोरोना से रक्षा करके देखा अपनी, चल कोई भी बीमारी से रक्षा करके देखा। भगवान के तो ना वो बुढ़ापा आता है उनको, ना मृत्यु आती है, वो तो सशरीर यहाँ से जाते, ऐसा करके देखा। तो कल्पनाओं से हो जाएगा क्या? सारा टाइम हमारा इमेजिनेशन में जाता है। और जो हमारी सच्चाई है उनको मिथोलॉजी कहते हैं। महामूर्ख है वो लोग। तो व्यास जी ने जो कुछ लिखा, इतने पुराण लिखे, या फिर चिंतन करते हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सारे मंत्रों का दर्शन किया। अमेरिका में एक लैबोरेटरी बनाई गई, उसमें ऐसा था कि जो भी हमारे मुख से शब्द निकलेंगे उनके वाइब्रेशंस बनेंगे। तो उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप किया, वाइब्रेशंस निकले यहाँ से वहां से, और पूरी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बन गई। ऐसा साइंस कहाँ है? ऐसा बड़ा ज्ञान कहाँ मिलेगा? पूरी की पूरी एटॉमिक नॉलेज, पारमाणविक विज्ञान, सब कुछ यहाँ पर है। इसलिए सबका सिर झुक जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। यही कारण है कि जब कोई वैष्णव, हाई क्वालिटी का वैष्णव होता है, उसके सामने कोई नहीं बोल पाता, सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की चोटी पर वो पहुंचा हुआ होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो भगवान की कृपा से जगत में आए, और हमें चीजें तो बहुत थी, श्रीमद् भागवत था, और भी पुराण थे, महाभारत था, लेकिन ऐसे जैसा ग्रंथ नहीं है जिसने इतना अंदर स्टडी करके मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए इतना समय दिया हो। हमें साफ समझ में आता है कहाँ जा रहे, हम क्या पा रहे हैं। तो उपयुक्त चेष्टाएं और अनुपयुक्त चेष्टाएं, यूजलेस और यूजफुल, तो इन चेष्टाओं में कर्म इत्यादि को हेय बताया गया, त्याज बताया गया। और जो भक्ति के लिए हमारे अटेम्प्ट्स हैं, जो भी प्रयास है, चाहे हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, बार बार भगवान को वंदन कर रहे हैं, बार बार उनका स्मरण कर रहे हैं, बार बार उनके चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं, हर बात पर हरे कृष्णा, खाते पीते सोते समय उनका नाम जपते हैं, उससे भी हमारे कल्याण का प्रारंभ तो हो ही जाता है। कल से हम आगे चल रहे हैं। तो यादव दास कहते हैं,
बाबा जी, आप जिस साधु संघ की बात कर रहे हैं वे साधु भी तो संसार में रहते हैं और नाना प्रकार की सांसारिक पीड़ाओं से जर्जरित है, फिर भी वे दूसरे जीवों का उद्धार कैसे कर सकते हैं। मैं इसका अगला पॉइंट बोल करके, फिर बहुत सुंदर पॉइंट है। आनंददास जी कहते हैं, हाँ साधु भी इसी संसार में रहते हैं, यह सत्य है, किंतु साधु। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, ऊपर वाला पहला ग्राफ नहीं हुआ था? नहीं, ये कल मैंने पढ़ा था पूरा। पढ़ दिया था, हो गया था। हाँ हो गया था। तो यह सत्य है, किंतु साधु और मायाबद्ध जीवों के संसार में बहुत अंतर है। दोनों के संसार बाहर से एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु भीतर से बहुत अंतर है। कैसे कि साधु सब समय जगत में रहते हैं, किंतु असाधु व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाते। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा, आपकी बात हम समझ गए हैं। आप जिस साधु संघ की बात कर रहे हैं वे साधु इसी संसार में रहते हैं, और हम देखते हैं कि उनको भी नाना प्रकार की सांसारिक पीड़ा लगती है। वो भी बीमार होते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं, जरा उनको भी आता है, उनके भी दांत टूटते हैं, वो भी कान से कम सुनते हैं, उनको भी आंखों से कम दिखने लगता है, धीरे धीरे बहुत प्रकार की चीजें आती हैं। ये उसने साधारण प्रश्न पूछा। तो जो खुद अपना उद्धार नहीं कर पा रहा, वो दूसरों का उद्धार कैसे करेगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से अब साधुओं की महिमा बताई जाएगी। तो आनंददास जी कह रहे हैं, हाँ ठीक है, साधु भी इसी संसार में रहते हैं, वो कोई दूसरे संसार में नहीं रहते, उनके लिए कोई अलग से लोक नहीं बनाया गया। एक दफे बात में गुरुदेव कह रहे थे, अरे क्या मैं शौच नहीं जाता, क्या मैं मलमूत्र विसर्जन नहीं करता। तो जो इतना चिन्मय व्यक्ति है, दिन रात भगवान का भजन है, और यदि वो खाली बैठेंगे तो दूसरों को भजन कराने की प्रेरणा दे रहे हैं, एक मिनट भी उनके पास समय नहीं है, और बैठे तो वो ग्रंथों का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति और साधारण वृद्ध व्यक्ति में क्या अंतर है, ये उनका प्रश्न था। तो उन्होंने कहा कि साधु और मायाबद्ध जीवों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के संसार बाहर एक जैसे लगते हैं, दोनों का शरीर पंच भौतिक है। अरे जो मिट्टी का शरीर है तो मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है ना, और धीरे 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 मिट्टी सड़ने लगती है। मिट्टी जो पंचभूतों का शरीर है वो ऐसा हो जाता है, परंतु भीतर से बहुत अंतर है, भीतर से बहुत अंतर है। साधु जब इस समय जगत में रहते हैं, असाधु व्यक्ति उनको पहचान नहीं पाते, लेवल नहीं है उन साधुओं को पहचानने का। अपनी ही बुद्धि से हम सबको देखा करते हैं, कौन किस जगत तक पहुंच गया, कौन सी श्रेणी पर है, ये कौन बताएगा। हम डिस्कस करते हैं, कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है, उत्तम भक्त है, इसको देख करके हम खुद प्रणाम करते हैं या राधे राधे हमारे मुख से निकलता है। तो उसको भी पहचानने वाला कौन है, जो स्वयं सदाचारी है, इस मार्ग पर चल पड़ा है। हर कोई साधुओं को नहीं पहचान पाएगा, इसीलिए सत्संग बहुत दुर्लभ है, सत्संग मिलना बहुत मुश्किल है। माया के जाल में फंसे हुए मनुष्य भी दो भागों में विभक्त हैं। कुछ लोग संसार के तुच्छ भोगों में लिप्त होकर संसार का खूब आदर करते हैं। 11वां स्कंद और अध्याय है 21वां। ठाकुर जी कह रहे हैं कि संसार के निर्वाह के लिए और देह की यात्रा के लिए, लोक व्यवहार के लिए मैंने कोई शास्त्र रचा नहीं है। 11वां स्कंद 21वां अध्याय और श्लोक, मुझे ऐसा लगता है कि 20 या 21वां कुछ होगा, आसपास होगा। वहां पे यही कहा है भगवान ने, लोक निर्वाह के लिए, लोक रंजन के लिए, देह यात्रा के लिए और संसार के व्यवहार की रक्षा के लिए मैंने कोई शास्त्र नहीं बताए। तो आपने नहीं बनाया तो विवाह पद्धति कैसे चल रही है? समाज में जो वर्ण आश्रम है ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो मनु था ना, उसने बनाए हैं ये, मेरे आदेश पर, मेरी इच्छा पर। किसके लिए बनाए गए? साधारण लोगों के, ऑर्डिनरी पीपल। क्यों? उनके अंदर जो वासनाएं हैं, इतने उपद्रव है उनके हृदय में, इतनी उच्च श्रृंखलता है कि मैंने उनको कहा कंट्रोल कर दो। जैसे कि स्वामी महाराज ने बाहर जाकर के 4 चीजें कंट्रोल करी। कौन कौन सी करी? इलीगल सेक्स, और मैं ये प्याज इत्यादि ना खाना, शराब नहीं पीना,
और चौथा क्या था, सभी को माता बहन कहना। ऐसा कुछ 4 चीजें हैं, क्योंकि विदेशों में ये ज्यादा है, वहां ये सब अनकंट्रोल्ड है। हमारे यहाँ पे कम से कम इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा खुली छूट नहीं है। तो जो उपद्रवी लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मैंने मनु से कहा कि तुम कुछ शास्त्र बना दो। मनु से कहा था, लेकिन कितने सारे अपने आप बनाने लग गए। कौन आ गए? कणाद आ गए और जैमिनी आ गए, और अभी आज के प्रेजेंट टाइम में सब चलता है, धर्मनिरपेक्ष है, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मन गणित कितने लोग आ गए। ये कौन है भगवान? ये सब असुर है। इनको कुछ दिखाई नहीं देता, नास्तिक है। मैं तो इनको कभी भी नहीं दिखता, मेरे ही है, मेरे से ही निकले हैं। और ये देखो कि स्वतंत्रता भगवान ने दी, लेकिन व्यवस्था पहले नरक की कर रखी है। तू स्वतंत्र हो, चल, तेरे को जो मना है कर ले, मरेगा तो सही, इस शरीर में तो तू रहेगा नहीं, नरक भेज दूंगा। और क्या करूंगा? वहीं पे लाखों वर्ष पटक के रखूंगा। तो स्वतंत्रता देकर भी दी क्या? नहीं दी। भगवान की बातों में हमेशा हमेशा पैरेलल चलता है। उनकी बातों का सामंजस्य करना बहुत मुश्किल है, इसलिए साधुओं के पास जाना पड़ता है। शास्त्र में ऐसा भी कहा है, शास्त्र में ऐसा भी कहा है, हमारे लिए कौन सा मार्ग है? उद्धव जी ने भी यही पूछा। अभी अभी आप कह रहे थे कर्म करो, अभी आप कह रहे हैं कि आप ज्ञान, तो आपकी ज्ञान मिश्रा भक्ति है, कभी कर्म मिश्रा भक्ति है, कभी आप केवली भूखता भक्ति करते हो, कभी आरोप सिद्धा करते हो, कभी संग सिद्धा, कितने सारी भक्ति बताते हो, नवदा भक्ति बताते हो, फिर कहते हो नहीं नहीं कीर्तनी श्रेष्ठ है, नहीं नहीं केवला भक्ति श्रेष्ठ है, नहीं केवल एक प्रयोजन मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। तो आप इतनी सारी बातें बता क्यों रहे हो? अधिकार, मैं अधिकार के हिसाब से चलता हूँ, जिसकी जैसी पोटेंसी होती है वो वहीं पर रहता है। तो सब लोग आते हैं भगवान साधुओं के पास भगवान की बातों का सामंजस्य करने के लिए, तो गुरुदेव अधिकार के हिसाब से आदेश देते हैं। अधिकार उन्नत जरूर होता है धीरे धीरे। मानो झाड़ू मंडल में आदेश मिल गया श्यामानंद जी को कि तुम झाड़ू मारो, गुरु जी का आदेश है, वही उनके लिए सफल हो गया। महाराजा जी का घुंघरू मिल गया। तो गुरुदेव के जो आदेश है उन पर तो हम अपना ध्यान नहीं दे करके वहां क्या हो रहा है, वहां क्या, इसके यहाँ क्या चल रहा है, अरे छोड़ दो ये सब। मैंने अपने जीवन में गुरुदेव के अलावा किसी को फॉलो नहीं किया, किसी को भी। गुरुदेव वैष्णव, जितने वैष्णव ठाकुर है, चाहे त्रिविक्रम गोसाई महाराज है, चाहे बामन गोसाई महाराज है, वो सब है, देखा ही नहीं लोक व्यवहार में क्या चलता है। वहां तो वहां कहा ही जाएगा, हमको गलत ठहराएंगे, वो खुद तो समझेंगे नहीं, हमारा भी रास्ता गलत बता देंगे। तो यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है। सेम ईयर ना, हाँ राइट। तो सभी के साथ जो भक्ति मार्ग में चलेगा ना, उसको ये झेलना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग संसार के तुच्छ भोगों में लिप्त होकर संसार का खूब आदर करते हैं, और कुछ लोग संसार के तुच्छ सुखों से तृप्त न होकर अधिकाधिक सुख के लिए विवेक का सहारा लेते हैं। तो संसार के तुच्छ सुखों में अरे अभी खाया, बस यहाँ तक के स्वाद के लिए, और फिर खाने का, अभी ये जो हमने खाया इतना सारा हमारे पेट में पहुंच गया। अब यहाँ पर ठाकुर जी कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यान्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन को मैं पचा रहा हूँ। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्नमय कोश, 5 कोश है हमारे शरीर में, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जैसे 7 चक्र हमारे शरीर में है, इल्ला पिंगला नाड़ियां हमारे शरीर में है, इसी प्रकार से 5 कोश है। अन्न कोश फर्स्ट स्टेज है। बाद में तो कहते हैं वानप्रस्थी हो जाए, खाली फल खा लेना, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा है, इंडाइजेशन नहीं होगा, डाइजेस्ट हो जाएंगे फटाफट। हल्का हल्का करके, और हल्का खा लो, और हल्का खा लो, गरिष्ठ भोजन मत करो। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शरीर की सामर्थ्य और इंद्रियों की सामर्थ्य धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों बीमार पड़ना चाहता है? इतना ही खा लो, कम खा लो, रात को ज्यादा मत खा लो, सुबह उठ जाओ। ये सब बातें क्यों कही जाती हैं? तो जो अन्नमय कोश है, उसके बाद जैसा खाएंगे अन्न वैसा फिर हमारा मन तैयार हो जाता है। अभी चातुर्मास है, हमसे कहा जा रहा है कि बासी मत खाओ।
अभी अच्छा हुआ कि कल मैं पढ़ रही थी कि एक ये कह रहे हैं भगवान कि कोई हमारे पास एक चीज है रखी है और फिर कोई दूसरी चीज आ गई, तो वहां पे साफ कहा जा रहा है कि पहली चीज किसी को दे दो काम की है, और काम की नहीं है तो फेंक दो, संग्रह मत करो तुरंत। ऐसा क्यों है, ऐसी व्यवस्था क्यों है? बल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी। अरे यहाँ से जब भी जाना पड़े उठे चल दिए, हमें कोई मौत की चिंता नहीं, कभी भी आ जाए कुछ भी हो जाए। ये ऐसे लोग हैं। तो भगवान ने यही कहा कि परिग्रह करो ही मत, वही सेम चीज कहीं से और आ रही है को निकाल दो। और क्या कहा, बासी मत खाओ। क्यों? बासी सड़ने लगता है, फ्रिज में रख दें तो भी हाँ फ्रिज का भी उसमें दोष लग जाता है। आज भी गांवों में जो बुजुर्ग हैं, जब गेहूं का आटा बच जाता है तो कहते अरे रखना नहीं फ्रिज में उसको, वो पिंड दान है। तो क्या करे इस आटे का, अरे ये क्या बोलते हैं उसको, गोली बना करके मछलियों को खिला दो, मछलियां नहीं है यहाँ पर, तो उसकी एक मोटी रोटी बना करके कुत्ते को दे दो। और देखो ये जो विधान है ना कि पहली रोटी गैया को दे दो, इसके पीछे कितना बड़ा साइंस है। मानो चकले पर कुछ है, मानो तवे पर कुछ है ना, तो पहली रोटी उस पर लग जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि हम गैया को ऐसी रोटी खिलाएंगे, पर सपोज कुछ ऐसा हो जाए तो गैया की जीभ पर ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो अंदर नहीं जाने देती उसको, वहीं पर ही वो वहीं पर कांटा वाटा सब उधर लग के रह जाती है, निकल जाती है। तो हमारे विधान तो बहुत सही है। तो भगवान ने फिर व्यवस्था कैसी बनाई, अन्नमय कोश, मैं संक्षेप में बता रही हूँ, मनोमय कोश, फिर ये मन बन जाता है हमारा, और मन कितने जन्मों के संस्कार से बनता है। ये मन, तभी तो कहा कि बहुत मुश्किल है इसको रोकना, कब कब से जाने किस किस का कैसा कैसा मन बन गया। मेरे मन में तो ये आ रहा है, मेरे मन में तो, अरे तेरे मन का मेरा क्या करना है, तेरे मन तेरा तैयार हुआ जाने कितने जन्मों से, मेरा मन मेरा तैयार हुआ है, तो उसमें भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर प्राणमय कोश, प्राणमय चेतना, प्राण का सीधा संबंध है चेतना, कॉन्शियसनेस, विज्ञान, रियलाइजेशन। हम रियलाइज कर रहे हैं, जो हम भगवान की भक्ति है, भक्ति कर रहे हैं पर रियलाइज नहीं हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए संबंधित अनुभूतियां नहीं हो रही है। स्वेद, अश्रु, कंप, रोमांच, ये सब नहीं हो रहे। ऐसे बड़े गुरु जी के दर्शन किए, उसके बाद भी हृदय शुद्ध नहीं हो रहा, चित्त द्रवीभूत नहीं हो रहा, पिघल नहीं रहा। प्रहलाद जी जब भी भक्ति करते थे, उनको क्यों ऐसा भगवान क्यों खुश हुए? प्रहलाद जब भी भजन करते थे, उनको क्या दिखता था, अरे कृष्ण देखो गोपियां उनके पीछे भाग रही हैं, और वो हट जाते थे। प्रहलाद ऐसी लीला, सात चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किसी गोपी के घर जाकर के मक्खन चुराया, तो गोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा कि रोज यशोदा कहती है कि मेरा लाला मक्खन चोरी नहीं कर सकता, आज तो मैं प्रत्यक्ष साक्षी बन करके लेके जाऊंगी। कृष्ण का हाथ पकड़ के लेती जा रही है। ये ध्यान है, ये लीलाओं का चिंतन है। तो ध्यान कर लेती जा रही है, लेके गई रास्ते में, तो सारे ग्वाल बाल इधर उधर छुप छुपा के हंसते हंसते जा रहे हैं। और कोई तो ये भी कह रहा आज कृष्ण पकड़ा जाएगा, क्या होगा? अरे कृष्ण तो पकड़ा नहीं जाएगा, दूसरा दोस्त कह रहा कुछ ना कुछ वो कर लेगा। तो रास्ते में जैसे उसने कहा आगे जाकर कि आज कन्हैया तुम्हें जरूर मैं पकड़वा के रहूंगी, आज तुम मेरे हाथ में हो। तो उन्होंने कहा कि गोपी जरा मेरा हाथ छोड़ दे, बहुत दुख रहा है, तू ये वाला हाथ मेरा पकड़ ले। तो जैसी भगवान ने उसको कहा कि हाथ पकड़ ले, वो यहाँ से आए, तो उन्होंने उस गोपी के बेटे से उसका हाथ पकड़वा दिया। और भगवान जाकर के छुप गए यशोदा जी के घर में पहले ही जाकर। और गोपी तो बड़ी इठलाती वहाँ पर पहुंच गई। महर महर सुनो, हे यशोदा, हे ब्रजरानी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है, क्या हो गया? अरे देखो तुम बोलती हो ना कि तू उल्हाना देती है झूठे सच्चे, आज मैं तुम्हारे बेटे को पकड़ के लाई हूँ। और उधर कन्हैया आंख रगड़ती हुई यशोदा जी के पीछे खड़े हैं। तो वहां पे जब यशोदा जी ने कहा तू बावली हो गई है, देख कौन है, मेरा लाला तो अंदर खड़ा है, तू देख। तो अपने देखती कि मेरा ही बच्चा है। तो प्रहलाद जी को ऐसी लीलाओं का चिंतन करके हंसी आती है।
खिलखिलाने लगते हैं, लोक लाज शर्म छोड़कर बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। आवेश आ जाता है, भक्ति का आवेश। तो ऐसी स्थिति जब पहुंचते तो विज्ञान होता है, और फिर आनंद। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति। जो भगवान श्री कृष्ण के आवेश में हो जाता है, फिर वो ना शोक करता है ना इच्छा करता है। 60, 70, 80 साल के जीवन के लिए क्या इच्छा करना है, क्या शोक करना है, पहले जाने क्या क्या करके आए, क्या क्या भगवान भुगतवा देंगे। इससे अच्छा और कर्म तो मत बनाओ। चुपचाप से भजन करके शांत हो जाओ, हंसते हुए भजन करते हुए चलो। बाकी काम तो वो कह रहे हैं ना कि मैं करता हूँ सारा काम मेरे भक्तों का। तो भक्ति के मापदंड में हमें खरा उतरना होगा। तो ये 5 कोश हमने समझा, ये शरीर के हैं। तो ये संसार के, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में एक तेज जलता है, ज्योति जलती है। और उस ज्योति में जितना भी हमारा कलमश होता है ना, इच्छाएं होती है, वो सब जलकर राख हो जाती है। फिर उसकी कोई इच्छा बचती नहीं है। जैसे कि आग में जलाने की शक्ति होती है, और जैसे कि पानी में तरलता की शक्ति होती है, इसी प्रकार ज्ञानी में ज्ञान की शक्ति से सारे कलमश समाप्त हो जाते हैं। और यहीं पर भगवान कहते हैं, अब समझ गया ना तू, अब थोड़ा और ऊपर उठ जा। तो सब कुछ शांत हो गया, तो वहां पर सूखा नहीं रह जाए, अब वहां पर रस बरसना चाहिए। कैसे रस बरसे? हृदय में इतनी विरहाग्नि है, सब कुछ है। फिर वहां पे साधु दिखाई दिए, और साधु के हृदय में नतमस्तक हो गए। भगवान दिखाई दिए, वहां नतमस्तक हो गए, परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा करते हुए एक ही आवाज आ रही है, और कुछ नहीं किया, मेरी सखी कहाँ है, वो कहाँ? अरे आएंगे सब, जिनको आना है, तुम चल पड़ो ना। तुम्हारे भाव तुम्हारे साथ है, उसके भाव तुम उसके साथ है। वो पता नहीं रास्ते में क्या क्या देख रही होगी। चलो यहाँ पे चरनामत मिल जाए, वो पी लूं। चलो यहाँ पे कुछ दिख जाए, यहाँ पे पहले वो ब्रह्मचारी रहते थे, उनसे मिल लूं। लेकिन एक है, अरे चलो हरिहरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। करो परिक्रमा। तो जितना हम समेट करके अपने आप में रह जाएंगे, तब रियलाइजेशन होगा। सच्चिदानंद भगवान जो सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तो सत्य तो आ गया, संधिनी शक्ति। भगवान की भी सत्ता है और हमारी भी सत्ता है। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे अर्जुन, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। हम हमेशा थे। चित्त, चेतना जो तत्व है, ये चिदेक अंश में हम और भगवान एक ही है। हमारी चेतना इतनी सी अल्प है, और उनकी चेतना बहुत विशाल है, लेकिन है वही चिद अंश है। और आनंद है, हमारे अंदर भी आनंद है। हमारा आनंद ढक गया है, किसके द्वारा? माया देवी के द्वारा। कभी वो शोक से अभिभूत कर देती है, कभी कोई चिंता डाल देती है। पता चला अच्छा खासा चल रहा था, वो बीमार हो गया, बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा, हजारों तरह की गुरुदेव के लेक्चर आते। संसार पुकार काने ना पशुए, देह रोग दूर रहे। दो ही प्रार्थना करो गिरिराज जी से, भगवान से, संसार की वार्तालाप हमारे कान में ना पड़े, और ये देह के रोग दूर होते रहे। कितना कितना इकट्ठा करना है, कितना संग्रह करना है। अरे निकल चलो यहाँ से, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे? प्रातः क्षण भंगुर जीवन की कलिका, प्रात समय खिली ना खिली, रटले हरि नाम रसना, अंत समय हिली ना। अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास इतना तगड़ा होना चाहिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत काल मुख निकसत नहीं। मुनि कितना यत्न करते हैं, करते रहते हैं, पर मरण के समय में क्या होता है, ये नाम मुख से निकलता नहीं है। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि मृत्यु के समय तू जिसका स्मरण करेगा, तुझे वही जीव और वही योनि प्राप्त होगी। उनकी तो व्यवस्था है, अब उनको कौन चैलेंज करेगा? वो तो कह चुके, मैं क्या कर सकता हूँ। तो संसार के तुच्छ सुखों से हमें तृप्त न होकर अधिकाधिक सुख के लिए ये लोग विवेक का सहारा लेते हैं। यानी कि ये थोड़े बहुत दैहिक सुखों से क्या करना है,
कायिक सुखों से क्या करना है, अभी हमारा सुख कोई और ऊंचा हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो कुछ लोग एक को विषयी और दूसरे को मुमुक्षु कहते हैं। जो संसार के भोगों में फंसा है वो विषयी है और जो दूसरा मोक्ष की चाह रखता है। तो यहाँ मुमुक्षु शब्द का अर्थ है निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी नहीं। यहाँ पे एक तो मुमुक्षु वो है जो मोक्ष चाहते चाहते निर्भेद, निर्भेद का अर्थ है वही शंकराचार्य वाले, बिना किसी भेद के, यानी ईश्वर और भगवान एक ही है। तो निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी इस शब्द का अर्थ नहीं समझना चाहिए। जो संसार के दुखों से उबकर आत्म तत्व का अनुसंधान करते हैं उन्हें शास्त्रों में मुमुक्षु कहा गया है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी कहते बहुत जन्म जी लिया मल लिया, अब बहुत हो गया, संसार से उब चुके हैं, कहीं सुखी नहीं है। गीता में भगवान ने कह दिया कि मैंने ये संसार बनाया, ये दुखालय है, दुखों का घर है। कब कब मुक्ति मिलेगी? अभी अभी थोड़े से यंग हुए, देखते देखते वृद्धावस्था आ गई और देखते देखते घंटों टाइम जा रहा है किसमें, ये बालों को डाई करने में, ब्यूटी पार्लरों में, और ये और क्या क्या जो भी हम करते हैं। मैं तो भगवान की कृपा है लोग करते हैं, जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सहज हो जाओ, सहज, एकदम सहज। वो घर पे भी जैसे दिखती थी, बाहर निकली वैसी दिखती है, सुबह जैसे दिखती थी शाम भी वैसी दिखती है, परिक्रमा से पहले 1 महीना पहले आई थी जैसी दिखती थी आज भी वैसी दिखती है। इसी तरह से हो जाना चाहिए। तो आत्म तत्व का अनुसंधान करते हैं उन्हें शास्त्रों में मुमुक्षु कहा गया है। यह मुमुक्षु का अर्थ है मुक्ति की इच्छा। तो मुक्ति की इच्छा में तो वो क्या करता है मुमुक्षु, इस मुमुक्षा का परित्याग कर भगवान का भजन करता है और उस भजन को कहते हैं शुद्ध भक्ति। फिर शुद्ध भक्ति हो जाती है ना। रावण के यहाँ पर भी विभीषण का मन नहीं लगता है, बलि महाराज को शुक्राचार्य जी नहीं जमते हैं। जड़ भरत जब ब्राह्मण के पुत्र बनकर आए, पिताजी कह रहे हैं कि त्रिपदा गायत्री सीख ले, ओम भूर्भुवः स्वः एक पद, तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरा पद, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे त्रिपदा गायत्री सीख ले, ओम का शब्द अर्थ का सीख ले, आचमन कर। वो सब उल्टी क्रियाएं करते थे कि ज्यादा मैं सदाचार से रहूंगा तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे और मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो अवधूत बन जाओ। जरूरी नहीं है, भगवान ने खुली छूट दी है कि चारों आश्रमों में किसी भी आश्रम में तुम्हें बाधाएं आ रही है, उन आश्रमों का त्याग करके अवधूत वेश धारण कर लो, भक्ति करो, भजन करो। सुबह खा लो तो शाम की चिंता मत करो, और कभी भूखा भी रहना पड़े उद्धव रह जाओ, दूसरे दिन मैं उससे ज्यादा दूंगा। सूरदास को कितने दिनों तक ऐसे रखा, कितने दिनों तक ऐसे, क्या हुआ सूरदास मर गए क्या? एक समय खाते थे, एक समय नहीं खाते थे, क्या फर्क हो गया, है ना। जैन साधु लोग कितने कितने दिन भूखे रह जाते हैं, 20 दिन 25 दिन 28 दिन उनका चलता रहता है, खाने के तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सुदामा कभी द्वारका नहीं जाते, उनकी पत्नी पीछे पड़ गई। द्वारिका जाहूजू आठहु याम जहे जग तेरे, मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा, और अनको धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। क्यों मुझे जाने को बार बार कहती है? हरे कृष्णा। 8 जाम यह जग तेरे, और यदि मैं तेरी बात नहीं मानता हूं तो तू दुखी हो जाती है। देख मेरा हृदय फाड़ करके, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के अलावा मेरे हृदय में कुछ भी नहीं है। बार बार परीक्षा लेके देख ले। और सुदामा प्रसंग तो इतना सुंदर, इसकी कहने की बात ही क्या है। और जब वहां से लौट रहे हैं तो बार बार सुदामा भगवान से कह रहे हैं, कृष्ण अब हम जाएं, अब हम चले। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं कि थोड़ा बहुत होता तो तेरे हाथ में देता, मैं तो अपने जैसे ही महल सब कुछ दे दिया, तेरे हाथ में दूं क्या? और सुदामा सोच रहे हैं मेरे को कुछ नहीं दिया। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, महलों की ड्योरी पर जाते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं
कृष्ण शायद कुछ दे दे। अच्छा कृष्ण हम चल रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं ठीक है मित्र पधारो, अच्छे से जाना। क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के क्या बोले, देखो कैसा ये आनंद है। क्या बोले हैं सुदामा, सुदामा कह रहे हैं हाँ तो आवत नाई हो तो वाही पटियो ठेल, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेल। मैं तो आ ही नहीं रहा था, मेरी पत्नी पीछे पड़ गई, जाओ जाओ जाओ, ले अब जाके कहूंगा देख बहुत भेज रही थी, मुझे कितना धन मिला, ले रख ले। तो इस तरह से भगवान के साथ वार्तालाप है। किन लोगों का है, किन लोगों का है? शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेकर, उनके चरणों का आश्रय लेकर दिन रात कलपते हैं, रोते हैं, क्रंदन करते हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण, हा रमण, हा प्रेष्ठ, तुम कौन सी महाभुज। चल पड़ते हैं। कभी यमुना के तीर धीर समीरे यमुना तीरे, गीत गोविंद वसती बने बनमाली। धीर समीर, शांत हवा बह रही है, यमुना का किनारा है, मास्टर भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठकर बंशी बजा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब जो धारणाएं हैं, ये स्वप्न नहीं है भाई। कोई वृंदावन में ऐसे ही नहीं आ रहा है, कोई महात्मा ऐसे ही नहीं बन रहा है। अनुभूतियां हैं, अनुभूतियों से वहां पर जा रहे हैं। तो जो भगवान का भजन करता है, ऐसे भजन को शुद्ध भक्ति कहते हैं। शास्त्रों में मुक्ति को त्याग करने का विधान नहीं है। शास्त्रों में कोई ये नहीं कह रहा कि मुक्ति का त्याग कर दो। कृष्ण तत्व, जीव तत्व का ज्ञान हो जाता है तो मुक्त कौन है? जिसने अपने आप को समझ लिया, कृष्ण को समझा। मम इवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव तू मेरा ही अंश है, तू भी एटर्नल है, मैं भी एटर्नल हूँ। मुक्त जीव बलदेव जी से निकलते हैं, और मार्ग जीव भगवान की तटस्थ शक्ति माया देवी के संसर्ग से निकलते हैं। हम सब एक ही हैं। तो कृष्ण तत्व और जीव तत्व का ज्ञान होने पर मुक्ति होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, 6वां श्लोक, 6वां अध्याय। 6वां अध्याय मतलब कहाँ पहुंच जाओ, अजामिल के पास। रजो भी सम संख्याता पार्थ वैरी जंतवाहा, तेषाम ये केचने हंते श्रेयो वै मनुजादयाः। इसको बता रहे हैं, अर्थात इस जगत के प्राणी पृथ्वी में जितने धूल कण हैं उतने असंख्य हैं। जब भगवान सरयू में चले गए भगवान श्री राम, तो ऐसा लग रहा था कि अयोध्या खाली हो जाएगी। उतने ही सारे जीव फिर से भर गए। कभी कभी रुक्मांगद राजा के यहाँ पर एकादशी होती है तो यमराज कहते हैं अरे मेरा नरक खाली हो रहा है, और फिर से सब भर जाते हैं। क्योंकि सब मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबकी अलग अलग मति है, सबके अलग अलग विचार हैं। कितना भी किसी को समझाओ, कोई सुनेगा क्या? नहीं। उसके प्रारब्ध में पहले से ही वो लिखा है कि वो ऐसा करेगा ही। प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। एक चीर भी पहन लेते हैं हम, भगवान के द्वारा दिया हुआ, और कोई कोई ऐसा होता है उस चीर को ही फेंक देता है। चीर को फेंक दिया तो कोई दूसरा साधु आएगा, उस चीर को उठा लेगा। एक गुरुजी कथा सुनाते थे कि एक साधु एक स्त्री के घर पर रोज भिक्षा करने के लिए जाते, उसको भिक्षा नहीं देती थी, वो निकल जाते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि घर का जो फड़का है उसको फेंक करके साधु पर मार दिया। सच्ची घटना है। तो साधु ने क्या किया, उसको ले लिया और जा करके घर में बत्ती बना ली, और बत्ती बना करके उसको तेल में डुबा करके घर में दीपक जलाने लग गए। कह दे उसी से उस स्त्री के अंदर भक्ति जाग गई। भक्ति का ऐसा विशाल महिमा है, ये साधारण मत समझो। जो भजन कर रहा है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। जो कृष्ण नाम जप रहा है, सोचो उसने पिछले जन्म में बहुत कुछ कर लिया होगा, कि जब एक फड़का उठा करके बेइज्जती की है, उसके बावजूद भी देखो उसके अंदर भक्ति जाग गई। तो साधुओं की चाहे लाठी हो, चाहे डांट हो, शाप हो, वरदान हो, हमारा कल्याण ही कल्याण है। साधु डांटेंगे, अरे कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, समझता तो है नहीं कुछ।
इन बातों को चैलेंज कर लिया, अभी हम पढ़ के दिखाएंगे, अभी हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, और साधु आगे बढ़ जाता है। साधुता रहनी चाहिए। विषयों का सेवन मत करो, ये तो आते जाते रहते हैं। अरे एक विषय के सेवन के लिए कितना सब कुछ बैठाना पड़ता है। अच्छा डाइनिंग रूम हो, 2-4 सर्वेंट हो, ड्रेस अप हो, फिर हम अरे ये सब क्या करना है, रावण थोड़ी हम। किसी को नौकर बनाने की प्रवृत्ति में 11वां स्कंद प्रमाण है। आपने यदि किसी को नौकर बना करके उसकी सुख सुविधाओं का लाभ लेना चाहा तो अगले जन्म में कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है नौकर नहीं रखने चाहिए। नौकर रखने चाहिए, पर हेल्पर, सहायक है, हमारे परिचारक है, पूरा सम्मान दे करके, नहीं तो फिर ये सब करना पड़ेगा। मैं हर बात 11वें स्कंद से बोल रही हूँ, कोई संशय हो तो आपको पढ़ लेना। इस जगत के प्राणी तो धूल कणों के समान असंख्य हैं, उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की, कुछ सम ऑफ देम कल्याण की चेष्टा करते हैं। उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं। ठीक है, इतना करें, बड़े सूटेड बूटेड होकर आ गए, बढ़िया मलमल का कुर्ता धोती पहनकर आ गए, अरे चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, और बस ताऊ जी का बड़ा सम्मान मिल रहा है, ताऊ जी आगे आओ, ताऊ जी हमारे घर में उसमें ही लग गया, और जो साधु आए थे वो तो छूट गए। साधु से बढ़कर कोई नहीं है। इधर उधर बुला लिया, उनकी सेवाओं में लग गए। इसी प्रकार से भागवत जी होती है। मैं तो जहां जहां भागवत करती हूँ देखती हूँ कि जो भागवत करवाने वाले हैं वो खाली स्वागत सत्कार में लगे रहते हैं। अरे आपने इतना पैसा खर्चा किया, इतनी व्यवस्था की, थोड़ा सुनो तो सही। जजमान कौन बनेगा? हमारे बेटा वो बन जाएंगे, और बेटे के हाथ से मोबाइल निकलता भी नहीं है। ये भागवत सुनना है आजकल, जो वो गलत है, गड़बड़ है। तो बहुत कम लोग हैं संसार से मुक्ति चाहते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में से मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई कर पाता है। सिद्धि कहाँ मिलती है? सिद्धि देखो, यदि हमने मंत्र जपा है ना, हमने 11 किया, 12 किया, हमने मेडिकल किया, हमने लॉ किया, इंजीनियरिंग की, कुछ भी किया, हमने जो भी कुछ किया, सिद्धि मिल गई, हमारी नौकरी सफल हो गई, पढ़ाई सफल होगी, नौकरी मिल गई। मंत्र हमने जपा, उसमें क्या मिला? यदि मंत्र जपने से मुझे सिद्धि नहीं मिल रही और भगवान खुश नहीं हो रहे तो मैं भजन क्यों करूं? सिद्धि मिलती है, अवश्य ही मिलती है, और किसको नहीं मिली? अरे चक्रवर्ती ठाकुर तो जब उन्होंने काम गायत्री को जपा और 24.5 अक्षर उनको नहीं मिले तो वो तो आत्मदाह के लिए भी तैयार हो गए। तो ये जो मंत्र है हमारे साथ दिए जा रहे, हर मंत्र के पहले बीज है, तो बीज से जैसे बट वृक्ष बन जाता है, उसी मंत्र से हमारे हृदय में वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा? एक ही कारण है, माया के 3 गुण और उसमें हमारा बंध जाना, सुख दुख शोक मोह इत्यादि। हम उनसे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे, दंभ नहीं जा रहा, अहंता और ममता नहीं जा रही। इतनी जल्दी जा रही होती ना तो भागवत जैसे शास्त्र में इतना वर्णन नहीं होता। जब साधु पुरुष साथ में रहते तो लगता है अरे बड़ा इजी है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे साधुओं का संग हटा, सब हमारे ऊपर माया देवी चढ़कर बैठ जाती है सिर के ऊपर। तो सिद्धि लाभ तो किसी किसी को होता है, और करोड़ों सिद्ध और मुक्त पुरुषों में भी शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है। जो शांत पुरुष है, अर्थात शम दम यम नियम सब उनके शांत हो गए हैं, इंद्रियों का निग्रह हो चुका है, मन की भावना शांत हो गई है, बुद्धि भी विक्षिप्त नहीं हो रही, चित्त भी चंचल नहीं हो रहा, सब शांत है। और शांत करके यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुधा स्तनवन्ति दिव्य स्तवै वेदै सांपद क्रमोपनिष्ठै गायन्ति यम सांगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम ना विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शंकर ब्रह्मा जिनका ध्यान कर रहे हैं, मरुत वायु सूर्य सब जिनका ध्यान कर रहे हैं, बहुत बहुत स्तुतियां गा रहे हैं। स्तुतियां भी कौन सी गा? ब्रह्म परक मत गाओ, ज्यादा लीला परक गाओ। लीला परक भी कैसे? अर्थ के साथ। हम
मानो हम ये बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और हम बोल रहे हैं सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम। सुचारु वक्त्र मंडलम, आपका बहुत ही सुंदर मुख है, बहुत सुंदर आपका ऑरा है। सुकर्ण रत्न कुंडलम, कानों में आपने रत्नों के कुंडल धारण कर रखे हैं। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम, और आपका पूरा शरीर चंदन से चर्चित है। तो इस तरह से ध्यान करेंगे तो भगवान की मूर्ति प्रकट होनी चाहिए ना, तो फिर ध्यान कहाँ होगा। तो ऐसे शांतचित्त महापुरुष का मिलना बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण है। जैसे पतिव्रता पत्नी को पति के अलावा और कोई नहीं जमता, या फिर एक माता को अपने बालक के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगता, एक गैया को अपने बछड़े के लिए। इसलिए वृत्रासुर की प्रार्थना है, अहम हरे तव पादैक मूलो दास अनुदासो भवितास्मि भूया। जैसे कि एक स्त्री का पति परदेश चला जाता है तो दिन रात उसके ध्यान में रहती है, और जिस प्रकार एक बछड़ा क्षुधार्त भूख से व्याकुल होता है, जैसे माँ के पीछे भागता है, इसी प्रकार से हे भगवान मैं जन्म जन्मांतर में आपका दास बना रहूं। गुरुदेव कहते हैं कि कृष्ण मिले ना मिले इसकी चिंता मत करो, प्रयोजन तत्व है क्या? कृष्ण प्रेम, कृष्ण का प्रेम मिलना चाहिए। कृष्ण नहीं मिले, कृष्ण तो दुर्योधन के सामने थे, शिशुपाल के सामने थे, तो क्या कृष्ण मिल गए क्या? रावण के सामने राम थे तो उसने पा लिया क्या? हृदय हमारा शुद्ध नहीं है तो कृष्ण आके खड़े हो जाए, हम क्या कर लेंगे? जरासंध सामने था, काल यवन था, इतने असुर आ गए, कृष्ण है ना सामने? नहीं, प्रेम, कृष्ण प्रेम ही हमारा प्रयोजन है, भगवान से प्रेम होना। तो कृष्ण भक्त परायण हो, प्रेम, ऐसे सुदुर्लभ नारायण के भक्तों में भी कृष्ण भक्त अति दुर्लभ हैं। कृष्ण भक्त उनमें से होते हैं जो मुमुक्षा का परित्याग कर मुक्त हो चुके हैं। इसका अर्थ ये है उनको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, 5, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और साष्टी, ये 5 मुक्तियों में से भगवान देते हैं तो भक्त ग्रहण नहीं करते। वो मुक्त कैसे हो गए? माया की जंजीरों से। ये जंजीरें सोने की भी हैं, लोहे की भी हैं। एक सुख में बड़ा अच्छी लग रही है, लेकिन वो सोने की जंजीर है, कब टूट जाएगी। और ये एक लोहे की जंजीर है कि बहुत सारे पाप भोग रहे हैं, पापों का कर्म का फल भोग रहे हैं। ये दोनों ही जंजीरें हैं, इनमें कौन आबद्ध होगा? कोई भी नहीं। इसलिए वहां से मुक्त हो जाना। और शरीर रहने तक कृष्ण भक्त संसार में रहते तो हैं, किंतु उन लोगों का संसार विषय लोगों के संसार से सर्वथा अलग होता है। तो वो कैसे रहते हैं? जैसे कि इन्होंने कहा है कि संसार में जब तक रहे तब तक विषयों की निंदा करता है, हे भगवान कब छूटेगा। अरे ये आकर के मेरे पास सब बैठ जाते हैं। ये प्रहलाद जी तो कह रहे हैं सबसे बड़े दस्यु है हमारे अपने बच्चे। क्यों कहा? ये हमारा समय बर्बाद करते हैं, हमारा धन बर्बाद करते हैं, हमारा ज्ञान बर्बाद कर देते हैं। आप पढ़ लो 7वां स्कंद 7वें 8वां अध्याय होगा प्रहलाद जी की स्तुति में। और कैसे रहते यहाँ पे? तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजाने वाद कृतम विपाकम हृदवाग बभूवि विद्दन नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाय बाग। जो कुछ भी हो रहा है, साधु लोग कैसे जिएंगे? सब भगवान की कृपा है, जो कुछ भी हो रहा है। इसी प्रकार से समीक्षा करें कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो, उसका भोग कर ले कि ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिलेगा। अच्छा इसी जन्म में खत्म हो जाए। मानो हमें घर में किसी को खिलाना पड़ रहा है, कुछ घर में वो देता नहीं है, सोचो कि पिछले जन्म में उसका हमारा कुछ हिसाब किताब था, जा भैया तू भी ले जा, छूट। कोई कुछ मांग ले जा भाई ले जा, किसी भी तरह से मेरा तो पीछा छोड़, मेरा सब कर्म नष्ट हो जाए, कुछ बचे नहीं। तो इस तरह से जो जीता है कर्मों का भोग करके, उसमें आसक्त नहीं होता, हो रहा है, दृष्टा बन के रहता, व्यूअर, एंजॉयर नहीं। मैं करता हूं ही नहीं, मैं भोगता भी नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं।
ना मैं करने वाला हूँ ना भोगने वाला, मैं देख रहा हूँ। जैसे कि मेरे हृदय में परमात्मा सब देखते हैं, तो मैं जीवन में चलने तो जो भी हो रहा है देख रहे हैं। किसी की बहुत ही क्लोज व्यक्ति की मौत हो गई, बहुत लोग मरते हैं। भक्ति प्रज्ञान हमारे तुम लोग परात्पर गुरु हमारे परम गुरुदेव जब प्रभुपाद जी के पास आ गए, महाराज जी ने आचार्य चरित में लिखा है कि उन्होंने कहा था कि मरते समय माँ के पास जाना पड़ेगा। तो फिर जब खबर आई कि उनकी माता जी पधार गई हैं, उनको बुलवाया गया। प्रभुपाद जी ने कहा जाना है, प्रणाम किया और चले गए। और दीवार के पास जाकर के जोर जोर से हरि नाम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भेजा, जाओ देखो तो केशव जी अपने यहाँ पर गए हैं या नहीं गए हैं वहाँ पर। मगर नहीं, वो तो दीवार के सहारे बैठ करके जोर जोर से हरि नाम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा अरे हमने कहा था तुम जाओ, तुम गए क्यों नहीं? इस जन्म में तो मैं आपके चरण कमल पा चुका हूँ, इस जन्म में तो मैं हिलने वाला नहीं। माता पिता तो कितने ही जन्मों में मिल गए, परंतु ये तो उनकी स्टेज है, हमें भी अपनी स्टेज पर जस्ट ट्राई, अर्थात सबसे ममता हटानी चाहिए। देखिए भक्ति के मार्ग में जाना है तो कृष्ण ने कुछ हिसाब बैठा रखे हैं, वो पूरी डिजाइन में हमें फिक्स एकदम फिट होना पड़ेगा, फिक्स होना पड़ेगा। जो ढांचा बनाया है कि मेरा भक्त ऐसा ऐसा हो, उसके अंदर 26 गुण हो, वो लाना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे फिर जगह नहीं है। और जन्म ले लो, और जन्म ले लो, इस जन्म में 4 गुण आए, फिर अगले जन्म में पता नहीं क्या हो गया, फिर 8 7 8 गुण आए, और कभी किसी कारण से कुछ ऐसी विपत आ गई कि वो हमने गुण जो संग्रह किए थे वो हमारे नष्ट हो गए। तो भगवान कहते हैं कि इसी जन्म में ही तैयारी कर लो, ये जन्म अपना व्यर्थ मत जाने दो। अरे इस जन्म के लिए नरक के लोग तो तरसते भी हैं, स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अंतःकरण नहीं होता, हृदय में जागृतियां नहीं आती, इतना भोग है वहां, इतना भोग है, और वो भोगों में इतना डूब जाता है कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता। और नरक में दुखों में इतना डूब जाता है, अरे मैया री, अरे रे मैं तो मरा रे, वहां उसको कुछ याद ही नहीं आता। दोनों जगह स्थिति खराब है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। ये भगवान ने कर्म प्रधान विश्व की रचना की है। यहाँ पे जो जैसा करता है फल भोगता है। इसे क्यों करना है और क्यों भोगना है? अच्छा खासा रास्ता है ना, ये बिल्कुल सेट है एकदम। तो कृष्ण भक्त संसार में रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर चीज को वो भगवान के अपना कर्मों का परिणाम समझते हैं, भगवान की कृपा समझते हैं, और बार बार हृदय से, वाणी से और शरीर से, काय मनोवाक्य भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। हे भगवान, जो भी आ रहा है हरि बोल, जो भी हो रहा है हरि बोल, अरे ऐसा कुछ हो गया हरि बोल। रास्ता नहीं है कोई दूसरा, कितनी भी होशियारी लगा लो, कोई रास्ता नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान की कृपा से मेरी डॉक्टरेट भागवत में हो गई, और जो मेरी फ्रेंड्स थे क्लास में उनकी डॉक्टरेट भागवत में नहीं थी, किसी की कुछ में, किसी की कुछ में। इसमें से कुछ नहीं है, किसी की नाती लड़ रहा है और किसी का बेटा, सबके घर में तकलीफ है। एक तो अपने पति को छोड़ के आगे इस उम्र में 2 बच्चों को लेकर के, 2 बहुओं को लेकर के, बड़ी बुरी हालत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे ऊपर पर्सनल मत लेना कुछ भी कि आपका क्या आपका क्या, ये इन पर्सन मत जाना, पर मैं जनरल बात कह रही। वहां के अलावा कहीं भी सुख शांति नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो उन लोगों का संसार विषय लोगों के संसार से एकदम अलग होता है। कृष्ण भक्तों की स्थिति 2 प्रकार की होती है। यादव दास ने कहा, आपने विवेकी मनुष्यों की 4 अवस्थाएं बतलाई हैं, इनमें से किन किन अवस्थाओं में स्थित मनुष्यों के संग को हम कौन सा संग कहते हैं, क्या शब्द, धू संग कहते हैं। तो आनंददास ने कहा कि विवेकी, मुमुक्षु, मुक्त और भक्त, ये विवेक, अच्छा विवेक का अर्थ समझ लो, बुद्धि नहीं, सही और गलत को जो जानता है उसको विवेक कहते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। ये 4 अवस्थाएं हैं। इनमें विषयी लोगों के लिए विवेकियों और मुमुक्षुओं का संग करना लाभदायक होता है। विवेकी लोग क्या करें? भक्तों का संग करें। भक्तों के, मुक्तों के 2 विभाग हैं,
चित्तरस के प्रति आग्रह रखने वाले मुक्त और निर्वेद मायावादी मुक्ताभिज्ञानी, इनमें प्रथम प्रकार के मुक्तों का ही संग करना अच्छा है। समय हो रहा है और ये चीज डिटेल में है, नहीं तो फिर ये रह जाएगा, तुम लोग कभी समझ नहीं पाओगे। तो इसकी कल मैं डिटेल में व्याख्या करूंगी। आज कथा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, आपने जो बताया कि नर्क में जो जीव होता है वो दुखों में बहुत डूब जाता है, राइट। और स्वर्ग में उसके पास इतने भोग होते हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि सिर्फ ये मर्त्य लोक में ही भजन हो पाता है, मर्त्य लोक में ही इसी लोक भजन में होगा। भजन नहीं हो पाता। नहीं 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 नहीं, 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है। हाँ, तो अगर उन जीवों को फिर भजन करना है तो उनको मनुष्य जीवन ही मिलेगा, तभी कभी कर पाएंगे। कहाँ कभी भगवान ने उन पर कृपा कर दी तो वो प्रलय के बाद यहाँ पर आ सकते हैं, या कभी कभी छोटी छोटी प्रलय होती हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज ऐसे बहुत दिनों वहाँ रहना पड़ता है। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि केदारनाथ में पर्वत गिर गए हैं ना, तो ये बहुत दिनों से इसी अवस्था में पड़े थे, अब उनका समय आ गया तो नीचे गिर पड़े। बहुत ऐसे ही होता है। अच्छा दीदी, और जैसे अच्छा और दीदी, जैसे बताया है कि कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त, इनके अपने माता पिता का उद्धार हो जाता है, तो माता पिता अगर किसी और लोक में है तो उनका उद्धार किस प्रकार से होता है दीदी? हाँ, उनकी उनकी सुकृति बन जाएगी और वो किसी ना किसी भक्त के घर पर जन्म लेंगे और वहां पर भजन करेंगे। इन सब के माता पिता का उद्धार हो जाएंगे, भगवान अच्छे घर में जन्म देंगे, पहले भक्ति कराएंगे, ऐसा नहीं कि सीधे ही गोलोक धाम में ले आएंगे, पहले भजन कराएंगे। जैसे अजामिल को कराया ना, भजन किया, फिर वो हरिद्वार गया, हरिद्वार के बाद फिर वो ऊपर वैकुंठ में गया। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ दीदी, अभी आप बता रहे थे कि जैसे कि हम कथा वगैरह उदाहरण पे आप बता रहे थे कि थोड़ा ये ब्रह्मचारी से मिल लिया, थोड़ा इनसे मिल लिया, थोड़ा ये प्रसाद ले लिया, ये सब नहीं, मतलब अपने मतलब जो मैं समझी दीदी वो आपको बता रही हूँ कि ये सब नहीं करके पूरे अपने मन को मतलब समेट के अच्छा मतलब दृढ़ता पूर्वक भजन करना चाहिए, एक मतलब एक कनिष्ठ होके, है ना, कि मतलब नहीं, आपका बात का पॉइंट सही है। पहले पॉइंट में इतना से इम्प्रूवमेंट करना है कि वो खाली वही मकसद ना रह जाए, वो भी हम आरती कर, हम परिक्रमा कर रहे हैं और हम यही देखते रह गए, और परिक्रमा में जो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए था उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा यदि परिक्रमा करे तो परिक्रमा ही करो ना, पंचायत क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा बोल रही हूँ। हाँ दीदी, मैं भी यही समझी, मगर आपका तरीका मैं तो हूँ ही नहीं कुछ बताने का, है ना, मैं भी यही समझी, मतलब अपनी चंचलता को ना दिखा के हमें एक कनिष्ठ जो कार्य करने गए हैं हमें वो करना है, हमें कृष्ण भक्ति करनी है, तो हमें कृष्ण की ओर। राइट। हाँ ठीक है दीदी, क्योंकि ये प्रश्न ना मेरे मन में बहुत पहले से ही उठ रहा था, मगर आज आपने मेरी मन की बात बोली थी, इसीलिए मैं इसको अच्छे से समझना चाहती हूँ। दीदी अब ना पहले जैसा, पहले मेरा मन होता था थोड़ा उसकी सुन लो, थोड़ा उसकी सुन लो, मगर दीदी अब मैं खुद से डिसीजन ली हूँ, मगर आज मेरी डिसीजन परफेक्ट है कि नहीं, अब मैं एक कथा सुनूंगी, अच्छे से सुनूंगी और उसको समझूंगी अच्छे से, ये नहीं, और फिर दीदी अब मैं जाना आना भी कम कर दी हूँ, अब अच्छे से फिर अपनी कुछ कर्तव्य कर्म है जो वो कर लेके। हाँ बिल्कुल, अपने अच्छा भी लग रहा है। अपने लिए कब जिएंगे, अपने को तो वहाँ पे अभी देखो जगन्नाथ बाबा जी महाराज है, गौर किशोर दास बाबा जी कैसा भजन कर रहे हैं, क्यों नहीं हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कब तक पंचायत करेंगे, सब अपने जीवन का उद्धार करें और हम अपना उद्धार ना करें,
क्यों नहीं करें। हाँ, और आपने भी बताया था मुझे कि अपना जो कार्य है करके जितना टाइम निकले अपना भजन करो बस। हाँ ठीक है दीदी, हाँ। अच्छा लगा, ये बहुत बड़ा मन में था। ठीक है दीदी। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, एक तो मेरा ना कल की क्लास को लेकर प्रश्न है कि जो आपने बताया था कि जो हमारा मतलब वायुमंडल में जब मनुष्य मर जाता है तो उसका जो शरीर निकल के मतलब आत्मा जा तो क्या वायुमंडल में क्या मतलब क्या घूमती है, और फिर वो अन्न और अन्न से माता पिता, फिर उसके बाद संतान की उत्पत्ति, तो वो क्या चीज घूमती है दीदी? आत्मा जब निकल जाती है ना तो उसकी जैसी पोटेंसी रहेगी वो वहीं पर जन्म लेगा। किसी आत्मा का फिक्स नहीं है कि ये आत्मा 13 दिन यहाँ रहेगी या ये आत्मा, उसकी जैसा उसका कर्म होगा उसके भोग के लिए भगवान पहले से व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है। और एक ये आज की कथा का प्रश्न है कि भगवान ने पहले हमारा प्रारब्ध रचा और फिर हमारा शरीर, तो उसमें जैसा कि हम किसी माँ के गर्भ में आए तो उससे पहला हमारा प्रारब्ध मतलब फिक्स हो गया कि ये इसी माँ के यहाँ पे पैदा होगी। राइट जी। और तीसरा प्रश्न दीदी ये है मेरा, क्या पत्थर जैसे मन में भी मतलब भक्ति उदित हो सके, कृष्ण प्रेम हो सकता है? तुम्हारा मन तो पत्थर का तुम्हारा मन पत्थर का नहीं है, कृष्ण प्रेम उदित हो चुका है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। नहीं दीदी, मेरा तो पत्थर का है, मुझे प्रेम नहीं। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी ये बताइए कि जैसे आप अभी बताते कि कभी कभी शरीर साथ में भी मिल जाता है, मतलब जैसे आत्मा एक शरीर से निकली दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई। हाँ। या फिर उनको शास्त्रों में कुछ लोग बताते हैं जैसे गरुड़ पुराण कि 1 साल के बाद मिलता है। नहीं, कथा होती है ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, गरुड़ पुराण में भी नहीं है। इसका ऐसा विधान है कि मानो उसकी पोटेंसी ऐसी कि उसको कुछ दिन तक सूर्यलोक में रहना पड़ेगा अथवा चंद्रलोक में रहना पड़ेगा अथवा कुछ दिन से नरक में रहना पड़ेगा या स्वर्ग में रहना पड़ेगा। आत्मा वहाँ पे जाएगी, स्वर्ग के सुख भोगेगी, फिर नीचे आ जाएगी। जब जैसी वो पुण्य खत्म हो जाएंगे पाप भोगेगी, फिर कभी पाप खत्म हो गए तो फिर नीचे आ जाएगी। ऐसे विधान है। 1 वर्ष तो है ही नहीं, किधर भी नहीं है। मान लो कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता है, कंठी माला भी धारण कर दी, तो जब वो अपने प्राण छोड़ता है तो और जैसे बहुत अच्छा दिन है तो ये भी तो जरूरी है कि साथ साथ ही शरीर मिल जाए। देखो कहीं धाम में, कहीं जैसे आप बता भक्तों के घर में। उत्तरायण और दक्षिणायन ये साधारण लोगों के लिए है। हम ये कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्तरायण आए तब प्राण छोड़ा जाए और उनको स्वेच्छा मृत्यु थी। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आप वेदांत का जब 4था पाठ पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि ये सब साधारण लोगों के लिए है। जो कृष्ण भक्त है वो किसी भी समय प्राण क्यों ना छोड़ दे, किसी के कोई नरक उसको अपने अंदर ले नहीं सकता। किसी भगवान कृष्ण का नाम जो जप रहा है वो किसी भी नरक में नहीं जा सकता। जय बस इस बात की बहुत खुशी है। ठीक है दीदी, यही पूछी थी क्योंकि कृष्ण भक्त है, वो कभी भी गलत जगह नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसकी रखनी वृंदावन धाम में लग गई कि मैं वृंदावन धाम में वास करूं, और मतलब ऐसे कि हरे कृष्ण महामंत्र करके ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे दिन, बहुत ही अच्छा दिन, उसकी भी भक्तों के लिए ऐसा। देखिए हमारे जितने भी हमारे आचार्यों ने डिसअपीयर किया यहाँ से, तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उसी दिन को पकड़ा कि एकादशी को ही पकड़ा या कार्तिक। कभी भी देखो हम कितने दिनों से किस किस का डिसअपीयरेंस डे मना रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि इसी शुभ मुहूर्त में होगा या ब्राह्म मुहूर्त में होगा। ये सब साधारण लोगों के लिए। महापुरुष किसी भी समय जा सकते हैं और किसी समय आ सकते हैं। नारायण गोसाई महाराज का बात मतलब भगवान या तो भक्तों के घर में जन्म लेंगे या धाम में जन्म लेंगे। हाँ, मतलब होगा उनका कल्याण ही है, उसी से ही है और किसी से है ही नहीं। जिसने सारे शास्त्र बनाए हैं
उसने वही बताया। वो दूसरी बात वो खुद कितनी दफ़े कह रहे हैं, तुम 11वें स्कंद पढ़ो ना। अभी हमारा ये मेरा आ जाएगा ग्रंथ रूप गोस्वामी तिथि पे, मतलब 19-20 तारीख को आ जाएगा। हाँ, उससे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कोई नहीं है। मैं आज समझती हूँ कि भगवान ने एकादश स्कंद में जो बताया, अक्षर अक्षर उसमें अमृत भरा पड़ा है। हाँ, मतलब साथ साथ ही शरीर मिल जाए तो ऐसा कुछ नहीं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। नहीं, जो कर्मकांडी पंडित है ना, तो वो थोड़ा सा गाइड करते हैं। हाँ, वो साल आपको एकादशी रखूं और हमें भोजन कराते रहो, मतलब जो भी थोड़ा सा उनका रहता है। हाँ, वैसा रहता है उन लोगों का। हाँ, मैं समझ गई हूँ। नहीं, उनका भक्ति से नहीं, उनको पूजते रहो और बस। लेकिन मठ में ऐसा कुछ नहीं है हमारे को। तो आप यकीन मानो, जब से मतलब एक मठ ही मैंने ऐसा देखा, बहुत ही आश्चर्यजनक, कि कभी उन्होंने मांगा नहीं है, कभी भी। कितने साल हो गए मुझे कि ये दे दो, हमें सेवा, वो दे दो, जितना आपकी श्रद्धा है। गुरुदेव के लेक्चर में भी कई बार बताया था, जिससे तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि कहीं और चले जाओ तो मांगते, लेकिन यहाँ कभी नहीं मांगा। आपकी जो श्रद्धा हो आप चढ़ा दो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अपनी लेकिन गुरु बनाए तो श्रद्धानुसार देना चाहिए, वैष्णव को देना चाहिए। वो लोग सब छोड़ करके आए हैं, भजन कर रहे हैं, हमें भजन करना सिखा रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सेवा तो करनी चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, मेरा ना एक प्रश्न था दीदी। जैसे कि हम भक्तों में तो मैंने नहीं सुना देखा, जैसे मायावादी लोग शरीर छोड़ते हैं, तो दीदी मैंने सुना है कि दीदी ये तुलसी क्यों देते हैं, मतलब मुंह में नहीं, शरीर, मतलब जब उनको ले जाते हैं मतलब जलाने के लिए, तो मैंने बहुतों को देखा है तुलसी देते हैं उनके साथ की दोबारा नहीं आएंगे, या ये ऐसा कुछ है क्या दीदी? विष्णु पुराण में तुलसी की महिमा के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि जब उस डेड बॉडी के साथ तुलसी रख दी जाती है, तब वहाँ यमदूत नहीं आ पाते और उसको नरक नहीं जाना पड़ता है। तुलसी की महिमा के कारण ऐसा लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में है ऐसा। साथ में लेके जाना है, या मतलब मैंने तो देखा दीदी वो साथ में तुलसी जी को भी जला दिए। हाँ, जला सकते कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है। ये सिर्फ मायावादी के लिए है? नहीं, साधारण लोग जो विष्णु पुराण पढ़ते हैं उसमें है ये सब। अभी जैसे हम लोग भी जब डेड बॉडी हमारी होगी तो गले में तुलसी जी है या कुछ है, वो तो जलती ही है ना साथ में। और आचार्य लीला में भी ऐसा मैंने पढ़ा है कि दोनों ही विधान है, या तो आचार्य जी की माला संभाल के रखी भी जा सकती है, या उनकी भजन माला उनके हृदय पर रख भी दी जाती है। दोनों ही अवस्थाएं हैं। जब उनको समाधि दी जाती है तो माला रख भी सकते हैं, और दोनों ही है, उसमें मना नहीं किया कि ऐसा ही करना है। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब लिखा है विष्णु पुराण में। ठीक है दीदी, मुझे पता नहीं था। नहीं, विष्णु पुराण में है। हाँ, ठीक है दीदी। और दीदी, आप एक चीज आज के कथा में बता रहे थे, मतलब उदाहरण के पे, कि जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं अपने शरीर से रिलेटिव, या मतलब कपड़े हो या कुछ भी, और भी बताया आपने। तो दीदी ये हमारा भजन करते करते ही तो छूट जाता है ना? क्या अपने आप ही, जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, आपने उदाहरण दिया था ब्यूटी पार्लर का। हाँ, वो सबसे ममता हट जाती है। भजन करते करते ना छूटेगा ना। हाँ, वो बनावटीपन, झूठ, मिथ्या, बनावटीपन, प्रदर्शन सब जीवन से निकल जाते हैं। ये रहते नहीं। भजन करते हैं। हाँ, बिल्कुल अपने आप हट जाएगा। बिल्कुल ना। हाँ, क्योंकि हम तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना। और ये सब जो ब्यूटी है तो दूसरों को दिखाने के लिए होती है, और दूसरे हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं बोलो? हमको उनके लिए थोड़ी जी रहे हैं। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। कोई हमारे साथ गलत बिहेव करे तो वो हमारे पिछले जन्म का ही खर्चा होता है। गलत व्यवहार वो करता ही जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करो, उसके साथ मत रहो। और फिर भी यदि वो घर पर है, मजबूरी है कि वो करता ही जा रहा है, तो फिर ये तत्तेनुकंपा, जो ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है कि अपना समय काट लो और ज़्यादा भजन करो, कि कुछ मेरा बचा खुचा था इसके साथ निकल रहा है, और भगवान मुझे और शुद्ध कर रहे हैं,
क्योंकि भजन पहली अवस्था में प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, हमारी आत्मा को तपा तपा के शुद्ध किया जाता है, इसलिए कुछ लोग त्रास देने आ जाते हैं। मतलब पिछले जन्मों का है या फिर भगवान हमें शुद्ध करने के लिए शुद्ध करने के लिए हमारे पिछले जन्मों का ही होता है, सारी कलमुश निकाल देंगे, इससे घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल ना घबराए। लेकिन दीदी जैसे महीने में एक आध बार तो हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं फिर भी बुरा बिहेव हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा होने दो ना, ऐसे महीने में एक। हाँ, होने दो, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तुम बिल्कुल अलूफ रहो, निर्लेप रहो, उसको रिएक्ट ही मत करो, रिएक्ट मत करो। हाँ, इम्पोर्टेंस नहीं, भजन में ही रहें, बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही मत दो, जस्ट इग्नोर। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, धनु प्रणाम। अच्छा दीदी, जैसे कि हम जय गुरु वैष्णव, जैसे हम कथा सुनते हैं, साथ साथ हम हरि नाम करते हैं जैसे माला, तो क्या वो ठीक है कि गुरुदेव के लेक्चर में है, यदि उन्नत वैष्णव है तो हरि भजन नहीं करना है, और यदि साधारण है, कनिष्ठ है, तो हरि भजन किया जा सकता है। अच्छा, जैसे मैं कितने टाइम से मुझे पता नहीं था, बीच में मुझे किसी ने बोला कि क्लास हो रही है तो आप हरि नाम मत करो, तो फिर मैंने नहीं किया। अगर इतने साल मैंने हरि नाम किया, कथा सुनी, तो क्या वो अपराध हुआ? नहीं, तुम अनजाने में हुआ तो अपराध नहीं है, जानबूझ करके किया गया तो अपराध है। अपराध होता ना तब तक भजन छूट गया होता, संसार में डूब गई होती। अपराध का सबसे पहला फल है ऑपुलेंस आ जाना, ऐश्वर्य आ जाना, संसार में डूब जाना, विषय भोगों का अच्छा लगना, क्योंकि और करोड़ जन्म जीना पड़ेगा, यह अपराध का फल है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं था, तो मुझे किसी ने बोला कि नहीं तुम अभी ना माला रख दो, अभी क्लास हो रही है, तब मैंने रखी, नहीं तो इतने साल तो मैं करती रही, मुझे किसी ने कुछ कोई बात नहीं, भगवान की प्रेरणा से तुम्हें जानकारी मिल गई। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। बस हरे कृष्णा दीदी। हाँ प्रणाम। हाँ दीदी, जैसे कि इन्होंने पूछा कि हमें माला, तो हम तो दिन भर ही हरी क्लासेस सुनते रहते हैं, तो फिर हम माला कब करेंगे? तो मतलब है ना, ज्यादा क्लास मत सुनो, लिमिटेड क्लास सुनो, भजन करना है, भजन तो करना ही है, नाम संख्या तो करनी ही है। महाराज जी कह रहे हैं कि नाम संख्या ही तुम्हारी रक्षा करेगी। नहीं, वो तो करते ही है, पर जैसे क्लास भी चल रही है या हम कार चला रहे हैं तब भी कर लिया हमने। हाँ, बहुत तो सारी, हर समय हम भगवान का नाम भी लेते हैं और क्लासेस भी सुनते रहते हैं ना। थोड़ा लिमिट करो, भजन करना है, भजन करना है। अच्छा ठीक है दीदी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जरूरी दीदी के प्रश्न का उत्तर दिया कि माला, अगर जैसे किसी कोई साधक है और वो भजन कर रहा अपने घर पे, और वो मतलब उसका कोई वो नहीं है, मतलब आगे की भजन मतलब कौन मतलब वो करेगा, जो उसकी हरि नाम माला है, तो उसकी माला को तो परिवार में कोई और भजन करने वाला नहीं, तो उसकी माला तो उसके मतलब उसे पहले ही बोल कर रखना चाहिए अपने परिवार के लोगों को, या फिर कि ये माला मतलब उसके साथ उसके हृदय पर रख दी जा, जो चपने वाली गुरुदेव की दी हुई माला है। अगर परिवार में कोई भजन नहीं करता, वो मतलब कोई है ऐसा ही, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं, तो फिर वो माला तो उसी के साथ जानी चाहिए ना दीदी। तुम अपने लिए तो नहीं सोच रही हो ना? नहीं दीदी, अपने लिए नहीं। तुम संभाल लेना, टेंशन मत लो। तुम संभाल लेना। जी दीदी, ठीक। हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।